हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट स्टडी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 25 अप्रैल से लेकर 9 मई तक के इंपॉर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स। ये रिवाइज हो जाएंगे आपके 2 वीक के करंट अफेयर्स। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। थंबनेल अभी इस वीडियो का नहीं बन पाया है, इसलिए उसको डिस्कस नहीं कर रहे, डायरेक्ट वन लाइनर पर आते हैं। पहला वन लाइनर करंट अफेयर्स है, पंचायत राज मंत्रालय द्वारा जारी विकास सूचकांक 2.0 की ए श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शनकर्ता बनकर उभरे हैं। तो ये सबसे नंबर 1 पर इसमें त्रिपुरा है। त्रिपुरा की ही एक ग्राम पंचायत है, सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति पंचायत, वो इसमें टॉप पर रही है 88.44 स्कोर के साथ। क्योंकि इसमें 5 श्रेणियां हैं। A+ श्रेणी जिसे कहा जाता है अचीवर श्रेणी, इसमें कोई भी ग्राम पंचायत नहीं आई है। 90+ स्कोर वाली ग्राम पंचायत को इसमें रखा जाता, लेकिन इसमें 88.44 पर ही टॉप कर दिया है त्रिपुरा की सिपाही जाला जिले की जुगल किशोर नगर ग्राम समिति पंचायत ने, वो मैंने आपको बता दिया। तो ये A+ श्रेणी में कोई भी ग्राम पंचायत नहीं है। इसके अलावा A+ के बाद दूसरी श्रेणी है इसमें A, जिसमें 75 से 90 के अंकों वाला इसमें है सबसे ज़्यादा। इसमें है 3635 यानी कि 3635 ग्राम पंचायत इसमें आई हैं A श्रेणी में। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रंट रनर श्रेणी में। इसी में त्रिपुरा की सबसे ज़्यादा ग्राम पंचायतें आई हैं, इसीलिए त्रिपुरा इसमें टॉप पर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर केरल है, फिर ओडिशा है। त्रिपुरा की 80% जो हैं ग्राम पंचायत इसमें आई हैं, टॉप पर रही हैं। ऐसा है, इसमें भाग लिया देश की 2.5 लाख ग्राम पंचायतों ने। अपना अपना डाटा दिया कि वहाँ की ग्राम पंचायत में क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसी सड़कें हैं, कैसी नालियाँ हैं, कैसी स्वास्थ्य की सुविधाएं। उसी आधार पर यह सूचकांक जारी किया गया। ये सूचकांक पंचायती विकास सूचकांक जो है 2.0 24 अप्रैल को, जब पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, उस दिन जारी किया गया है। तो पंचायती राज मंत्रालय वर्तमान में किसके पास है, ये भी पूछा जा सकता है। तो बिहार के लल्लन सिंह आपने देखे होंगे, नीतीश कुमार की पार्टी से संबंधित हैं। जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से गठबंधन कर लिया था, तब उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया था। अधीर रंजन भी शायद इनका नाम है। तो ये इनके पास मंत्रालय है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो 24 अप्रैल 2026 को ये सूचकांक जारी किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। 5 श्रेणियाँ हैं इसमें, A+, A, फिर B, फिर C, फिर D। ABCD करके E तक नहीं जाना है। पूछा जा सकता है कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं, इससे भी क्वेश्चन, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में किस भारतीय सेना प्रमुख को यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज के इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। ये एक सम्मान है। तो ये यूनाइटेड स्टेट आर्मी का वॉर कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए हैं भारतीय सेना के वर्तमान के थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ये नाम ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत की पहली यमुना नदी क्रूज सेवा दिल्ली के किन 2 स्थानों पर संचालित की जाएगी। तो भारत की पहली यमुना नदी क्रूज सेवा होगी दिल्ली के वजीराबाद से सोनिया विहार तक संचालित की जाएगी। ये भी कभी क्वेश्चन आपने देखे ही होंगे एग्जाम में कि यमुना नदी के किनारे बसे शहर, तो दिल्ली बसा हुआ है, आगरा बसा हुआ है, मथुरा बसा हुआ है। ये सब ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यमुना वैसे आपको पता है उत्तराखंड के यमुनोत्री से निकलती है, फिर ये उत्तर प्रदेश में आती है। उत्तर प्रदेश में ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी बनती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये मिल जाती है गंगा से। ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए, जीके में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़कर IPL इतिहास में सबसे तेज 47 पारियों में 2000 रन बनाने वाले कौन बल्लेबाज बन गए। तो भारत के साई सुदर्शन बन गए। IPL चल ही रहा है, 31 मई को इसका फाइनल होना है। ये 19वां संस्करण है IPL का, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये संस्करण पूछ लिया जाता है 2026 में IPL के कौन सा संस्करण है, तो ये 19वां है। टाटा इसमें इसका प्रायोजन करता है। 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं, 74 मैचेस में हो रहे हैं। ये सब जानकारी, इसके अलावा जब इसका फाइनल हो जाएगा तो कौन ऑरेंज कैप रहा, कौन पर्पल कैप रहा, इस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, तो वो आपको बता दिए जाएंगे। नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट नियुक्ति से बनेगा ये क्वेश्चन, सबसे इम्पोर्टेंट। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, किसकी जगह ली, ये सब बनते रहते हैं। योजना आयोग की जगह नीति आयोग बना 1 जनवरी 2015 को। अध्यक्ष इसके प्रधानमंत्री होते हैं। अभी सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष थे, उनकी जगह अब अशोक लाहिड़ी उपाध्यक्ष बन गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, जरूर ही क्वेश्चन बनेगा ये एग्जाम में, लिख लीजिए। इसके अलावा नीति आयोग में और भी कुछ नियुक्तियां हुई हैं, जैसे कि 2 पूर्णकालिक सदस्य और जुड़े हैं इसमें। डॉक्टर बालाकृष्ण, मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी, अगर आप देखते हो तो उसमें मैंने बताया है बहुत अच्छे तरीके से।
डॉक्टर बाला सुब्रमण्यम का नाम, वो बने हैं पुरकाला सदस्य। इसके अलावा पूर्वोत्तर से पहली महिला जुड़ी हैं डॉक्टर जोरम अनिया, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये। इसके अलावा CEO निधि छब्बर हैं अभी, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है नीति आयोग के, ये बार बार रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये ही हैं अशोक लाहिड़ी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IPL इतिहास में 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज। तो 800 बाउंड्री लगाने वाले पहले बल्लेबाज IPL के इतिहास में विराट कोहली हैं। इसके अलावा एक रिकॉर्ड और है इनके पास, 900 प्लस रन IPL की एक संस्करण में किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो विराट कोहली ने बनाए, 2019 के IPL में इन्हें बनाए थे। अभी तक कोई भी 900 प्लस आंकड़ा एक IPL में एक व्यक्तिगत तौर पर नहीं पार कर पाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वियना में किस भारतीय नगर निगम को जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो ये नगर निगम है गंटूर नगर निगम। इसको वियना में जो है जेंडर इक्वलिटी मोबिलाइजेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। जेंडर इक्वलिटी से कोई क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये नगर निगम भी इसमें जुड़ गया है, एक गुंटूर नगर निगम। हाल ही में पर्यटन नौका विहार सेवाओं के लिए चर्चा में रही पकारा झील किस राज्य में स्थित है? आप देखते होंगे एग्जाम में एकदम से आपको झील से, राष्ट्रीय उद्यान से, किसी भी एक पर्टिकुलर जियोग्राफी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आपको पता नहीं होते कि अचानक से ये कहाँ से पूछ लिया। तो वो इस तरीके से बनते हैं जब वो करंट अफेयर्स में चर्चा में होते हैं, न्यूज़ में होते हैं। तो ये पर्यटन नौका विहार सेवाओं के लिए चर्चा में रही है अभी हाल ही में पकारा झील। तो ये तमिलनाडु की है, ध्यान रखिएगा। तमिलनाडु में अभी हाल ही में नए CM कौन बन गए हैं? विजय एस जोसेफ विजय, ये पता ही होगा आपको, तमिलनाडु में नई सरकार बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट नाम का एक नया चंद्र खनिज खोजा है? तो ये किस देश ने खोजा है चंद्र खनिज? इसका नाम है सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट। एक चंद्र खनिज है सेरियम मैग्नीशियम चेंज साइट, ये चीन के द्वारा खोजा गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये नीतू सांबरा। पिछले दिनों आपने देखा होगा जेवर एयरपोर्ट कितना चर्चा में था, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, एशिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट था। तो नीतू सांबरा ये CEO बन गई है नोएडा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट दंतक जिसने हाल ही में अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है, BRO की किस देश में एक प्रमुख विदेशी बुनियादी ढांचा परियोजना है? देखिए, प्रोजेक्ट दंतक BRO के द्वारा चलाया जाता है भूटान में। BRO का काम क्या है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। BRO आपने देखा होगा भारत की जो मतलब सीमा क्षेत्र वाले इलाके हैं, दुर्गम इलाके हैं जहाँ पे काम करना बहुत कठिन है, वहाँ पर सड़कों का निर्माण करता है। सड़कें अगर ब्लॉक हो जाती हैं किसी कारण, उनको क्लियर करता है, पुलों का निर्माण करता है, उनका रखरखाव का जिम्मेदारी भी BRO के पास होती है। तो भारत में तो करता ही करता है BRO। इसके अलावा भारत के 3 पड़ोसी राज्यों में भी, देशों में भी BRO ये काम करता है, अफगानिस्तान, भूटान और म्यांमार, 3 देशों में। इसी तरीके से प्रोजेक्ट दंतक के रूप में भूटान में BRO काम करता है। वहाँ के दुर्गम इलाकों में सड़कों को बनाना, पुलों को बनाना, उनको रखरखाव का निर्माण करना, ये सारे काम। तो ये इसका प्रोजेक्ट दंतक भूटान में चलाया जाता है BRO के द्वारा। इसका 66वां स्थापना दिवस मनाया गया है। BRO की स्थापना मैंने कई बार आपको बताई है, 1960 में 7 मई को की गई थी। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका ध्येय वाक्य मैंने कई बार बताया, बहुत अच्छा है कि श्रम से सब कुछ साधा जा सकता है, श्रमेण सर्वम साध्यम। ये पॉइंट आपको कई बार बताए जा चुके हैं। BRO के महानिदेशक आपको बताएं, पूछ लिए जाते हैं, हरपाल सिंह। ये पॉइंट सब पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IPL की एक पारी में 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये KL राहुल बन गए। KL राहुल ये सुनील शेट्टी के दामाद हैं, आई थिंक। इन्होंने 150 या उससे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए IPL में, ध्यान रखिएगा। भिक्षावृत्ति मुक्त भारत पहल के लिए सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय द्वारा कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? तो भिक्षावृत्ति मुक्त पहल शुरू की गई कि भारत देश में कहीं भी कोई भी भिक्षावृत्ति ना हो, तो इसके लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के द्वारा। तो ये स्माइल बेगरी सर्वे ऐप, ध्यान रखिएगा, नाम से भी पता चल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट है। फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत चर्चा में रही। राहुल गांधी ने इसको लेकर संसद में काफ़ी बात की थी, तो ये चर्चा में ज़्यादा आ गई थी। तो ये संस्मरण आत्मकथा किसकी है या किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व सेना प्रमुख जनरल MM नरावणे की है ये पुस्तक, फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी।
हाल ही में दिवंगत हुए गुरबख्श सिंह ग्रेवाल ने भारतीय हॉकी टीम के लिए किस ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता है? तो गुरबख्श सिंह ग्रेवाल, ये ध्यान रखिएगा, हॉकी के खिलाड़ी हैं। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। तो इन्होंने 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में भारत के लिए पदक जीता था। ये टीम का हिस्सा थे हॉकी के। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भौरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य में एक नई जंगल सफारी शुरू की है? तो ये पूछ लिया जाएगा, भौरम जीव वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये छत्तीसगढ़ का है भौरम देव वन्यजीव अभ्यारण्य। यहाँ पर एक नई जंगल सफारी शुरू की गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के कई बार अभ्यारण्य बताए, तोमर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य मैंने। इसके अलावा राष्ट्रीय उद्यान कई बार बताए मैंने, छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगेरी घाटी। ये पॉइंट आपको पता होने चाहिए। ये भौरम देव जरूर ध्यान रखिएगा, न्यूज़ में है। तो ये छत्तीसगढ़ का है। हाल ही में किस क्षेत्र के गौड़ जनजाति के सदस्यों ने पृथ्वी की रक्षा करो, विनाश को रोको के संदेश के साथ दिल्ली की यात्रा की? तो ये पूछा जाएगा डायरेक्टली क्वेश्चन इस तरीके से कि पृथ्वी की रक्षा करो, विनाश रोको के संदेश के साथ दिल्ली की यात्रा करने वाली जनजाति कौन सी है? तो गौड़ जनजाति है। तो ये बिलोंग करती है छत्तीसगढ़ के बस्तर से। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस वैश्विक स्वास्थ्य संगठन ने पहली बार नवजात शिशुओं और बच्चों के लिए मलेरिया उपचार को प्री क्वालिफिकेशन यानी कि मंजूरी दे दी है? तो ये WHO ने दे दी है। अभी तक क्या था, मलेरिया की बच्चों के लिए कोई स्पेशल वैक्सीन या दवा नहीं थी। अडल्ट्स की जो दवा थी वही कम डोज में, कम मात्रा में, कम mg में बच्चों को दी जाती थी। लेकिन पहली बार ये बनी है दवा, इसको WHO ने मान्यता दे दी है। मलेरिया की दवा है ये। प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित 594 किलोमीटर लंबा गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के किन दो प्रमुख शहरों को जोड़ता है? तो ये मेरठ से लेके प्रयागराज तक जाता है। मेरठ का गांव है बिजौली गांव। ये प्रयागराज के जुड़ादुरपुर दादू गांव, दादू वहां पर ध्यान रखिएगा ना, बिजौली, मेरठ और प्रयागराज दादू, ये यहाँ तक संपन्न होता है। 594 किलोमीटर का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं इसके बारे में जो भी जानकारी आपको हो कि ये प्रधानमंत्री ने कहाँ से इसका उद्घाटन किया, इसका सबसे लंबा पैच कितने किलोमीटर का है। ये सारी जानकारी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसके बारे में लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये आपको पता है कितने शहरों को जोड़ता है, इस तरीके से सारे कितने गाँव इसमें आते हैं, तो सारी जानकारी आप लिखिएगा इसके बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूपी के छात्र तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर लिखें, बहुत यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन मैराथन 2026 में 2 घंटे से कम समय में मैराथन दौड़ पूरी करने वाले इतिहास के पहले व्यक्ति कौन बने? तो ये सेबास्टियन सावे बने हैं। ये 1 घंटे 59 मिनट 30 सेकेंड में इन्होंने ये दौड़ पूरी की है। ये सेबास्टियन सावे हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो वीडियो MCQ वाली मैंने अप्रैल मंथ की अपलोड की है, उसमें आपको बताया भारत के एक खिलाड़ी का नाम धावक का, जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं। उन्होंने भारत के ही एक खिलाड़ी जिन्होंने 1978 में एक मैराथन में रिकॉर्ड बनाया था, उनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो उनका नाम बताना है उनको आपको कमेंट बॉक्स में। देखिए, जब आप इस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे और सिलेक्शन ले पाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है इस क्वेश्चन को, बहुत अच्छे तरीके से। ये मैराथन कितने किलोमीटर की होती है, सेबास्टियन सावे ने रिकॉर्ड तोड़ा है, भारत के अभी कौन से धावक थे उनके नाम में एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको क्लू दिया था लर्न करने का। तो ये सारे पॉइंट आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है? तो ये अनुच्छेद 21 के तहत ये घोषित किया गया है। जीवन के अधिकार के तौर पर सुरक्षित सड़क यात्रा का अधिकार एक मौलिक अधिकार। हाल ही में नवगठित दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये संजय जमुआर को अपॉइंट किया गया है। हाल ही में किस राज्य के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों के लिए एक समूह में एवरेस्ट बेस कैंप तक की एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूरी की गई? तो ये 21 दिव्यांग बच्चे हैं, ये आंध्र प्रदेश के हैं। इन्होंने एक समूह में एवरेस्ट बेस कैंप की ऐतिहासिक ट्रैकिंग सफलतापूर्वक पूर्ण की है। हाल ही में आक्रामक पौधों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए AI संचालित ऐप विकसित करने के लिए WWF राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो N अलीम यूसुफ को सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कल्पनी अड्डू अटोल पर पहुंचा है। अड्डू अटोल भारत के किस पड़ोसी देश में है? तो मालदीव में है अड्डू अटोल। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अड्डू अटोल ये स्थान भारत के किस पड़ोसी देश में? तो ये मालदीव में है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कितने नए जिले बनाने की मंजूरी दी गई, जिससे वहां कुल जिलों की संख्या 7 हो जाएगी। तो 5 नए जिले बनेंगे। पहले यहाँ पर 2 जिले थे, अब ये 5 जिले नुब्रा, साम, चांगथंग, जास्कर, द्रास ये जुड़ के 7 हो जाएंगे। विनय कुमार सक्सेना आपको पता है यहाँ के अभी उपराज्यपाल हैं। हालिया सिपरी रिपोर्ट 2026 के अनुसार 92.1 अरब डॉलर के रक्षा बजट के साथ सैन्य खर्चे के मामले में भारत कौन से स्थान पर है। तो भारत इसमें 5वें स्थान पर है सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार। अप्रैल 2026 में संघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की गई, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा किया गया। तो ये किर्गिस्तान के बिश्केक में की गई है, ध्यान रखिएगा। ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को साधारण कीपैड फोन के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श प्रदान करने के लिए हाल ही में विकसित एआई आधारित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। तो ये एआई आधारित सॉफ्टवेयर है जो ग्रामीण महिलाओं और किशोरियों को साधारण कीपैड फोन के माध्यम से स्वास्थ्य परामर्श सुविधाएं प्रदान करेगा। तो ये नाम है इसका अनु, ध्यान रखिएगा। 1 गीगावाट हाइपर स्केल एआई डेटा सेंटर किस शहर में स्थापित किया जा रहा है। तो ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। हाल ही में आईआरसीटीसी द्वारा भारत और भूटान के बीच शुरू की गई 14 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय रेल सह सड़क यात्रा का आधिकारिक नाम क्या है। तो ये भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर इसका नाम है, भारत भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर, ध्यान रखिएगा। हाल ही में पानी के नीचे पुरातत्वविदों ने इस्क कुल झील के में 700 साल पुराने एक छिपे हुए शहर की खोज की है। यह प्रसिद्ध झील किस देश में स्थित है। तो ये किर्गिस्तान में स्थित है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाल ही में खबरों में रहा 11,000 मेगावाट का सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट किस राज्य में प्रस्तावित है। तो ये अरुणाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ से प्रयागराज 594 किलोमीटर लंबे किस मेगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो ये गंगा एक्सप्रेसवे का। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने किस शहर में 1 गीगावाट गूगल एआई और डेटा सेंटर की आधारशिला रखी। तो विशाखापट्टनम में रखी है। किस प्रमुख तेल उत्पादक देश ने आधिकारिक तौर पर 1 मई 2026 से ओपेक और ओपेक प्लस समूह से बाहर निकलने की घोषणा की। तो ये यूएई के द्वारा की गई है, संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा। कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तर प्रदेश के किस जिले में बासमती और जैविक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम के लिए। तो ये पीलीभीत में किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है एक पीलीभीत में, वो भी ध्यान रखिएगा। किस देश ने निष्कर्षण से लेकर रिफाइनिंग तक यूरोप की पहली पूरी तरह से एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है। तो निष्कर्षण से लेकर मतलब रिफाइनिंग तक यूरोप की पहली पूरी तरीके से एकीकृत लिथियम परियोजना शुरू की है फिनलैंड ने। भारतीय सेना द्वारा आयोजित पहले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास प्रगति का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो ये विदेश प्रशिक्षण नोड उमरई मेघालय में किया जा रहा है। हाल ही में भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट एम्पायर बनकर किसने इतिहास रचा। तो रितिका श्री तमिलनाडु की हैं, इनने रचा है। ये जो आपको इमेज में दिख रही हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 3 साल की बौद्धिक संपदा पंजीकरण शुल्क छूट की घोषणा की है। तो खेल क्षेत्र में ये घोषणा की गई है, बौद्धिक संपदा पंजीकरण शुल्क छूट की घोषणा 3 साल की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में पश्चिमी हिमालय में खोजा गया थेरेडियम हिमालयना क्या है। तो ये थेरेडियम हिमालया पश्चिमी हिमालय में खोजा गया है। ये एक मकड़ी है, हैप्पी फेस वाली मकड़ी। मई 2026 में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री भाग लेंगे। तो ये नॉर्वे में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा को कई वर्षों के अंतराल के बाद किन 2 पर्वतीय दर्रों के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। तो यह लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड और नाथुला दर्रा सिक्किम के माध्यम से शुरू किया जा रहा है। नेपाल ने इस पर विरोध भी किया था कुछ, तो ये विवाद में है, ये ध्यान रखिएगा। ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, ये तो जरूर ध्यान रखिएगा। नाथुला दर्रा सिक्किम में, ये जरूर ध्यान रखिएगा। जम्मू और कश्मीर घाटी को जोड़ने वाली पहली सीधी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 रेलवे स्टेशनों के बीच शुरू की गई। तो जम्मू तवी से लेकर श्रीनगर तक ये शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस ये 1 मई को मनाया जाता है। 2026 के लिए इसकी थीम क्या है। तो एक स्वस्थ मनो सामाजिक कार्यस्थल सुनिश्चित करना, ध्यान रखिएगा।
एक स्वस्थ मनोसामाजिक कार्यस्थल सुनिश्चित करना अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2026 के लिए थीम है। हाल ही में फेफड़ों के संक्रमण और कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस के कारण कान्हा टाइगर रिजर्व में एक बाघिन और उसके 4 शावकों की दुखद मौत हो गई। यह रिजर्व किस राज्य में? तो कान्हा टाइगर रिजर्व कई बार आपको बताया गया है एमपी में है। हाल ही में शिकार विरोधी अभियानों के कारण खबरों में रहा कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपको ध्यान रखना है उड़ीसा में, क्योंकि सिमलीपाल आपने पढ़ा है, भितरकनिका पढ़ा है, चिल्का जेठ पढ़ा है, ये उड़ीसा से, लेकिन कोटगढ़ आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये न्यूज़ में है शिकार विरोधी अभियानों के कारण, तो ये चर्चा में है, ध्यान रखिएगा। कोटगढ़ वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में। भारत का पहला मेथनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा जो आक्रामक खरपतवार प्रोसोपिस जूलफ्लोर ग्वांडो बवाल के उपयोग करके समुद्री ईंधन का उत्पादन करेगा? तो ये दीनदयाल पोर्ट, कांडला पोर्ट इसका नाम था पहले, ये 2017 में बदल के दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया। गुजरात में ये भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा जो ये खरपतवार वगैरह इनका उपयोग करके समुद्री ईंधन बनाएगा। किस भारतीय वैज्ञानिक ने लुप्तप्राय इंडियन स्किमर पक्षी के लिए प्रतिष्ठित 2026 का विटली अवार्ड जीता है? तो ये इंडियन स्किमर पक्षी के लिए परवीन शेख ने 2026 का प्रतिष्ठित विटली अवार्ड जीता है। विटली अवार्ड कई बार पूछ लिया जाता है किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा इसी में इन्हीं की सहयोगी थी बरखा दत्त, उन्होंने हिमालयन सैलमेंडर पक्षी की रक्षा के लिए भी विटली अवार्ड जीता है। 2 नाम ध्यान रखने हैं विटली अवार्ड 2026 में, परवीन शेख ये हैं, इसके अलावा ये हैं बरखा सुब्बा, ये 2 नाम ध्यान रखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत सर्वाधिक खाते खोलने और सबसे अधिक जमा राशि 64,000 करोड़ रुपए के मामले में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा? तो ये उत्तर प्रदेश रहा है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, तो ऑफिशियल बात है, इस तरीके के क्वेश्चन तो आप कॉमन सेंस में भी कर सकते हैं। तो यहीं पर सबसे ज़्यादा खाते खोलेंगे 64,000, ये आंकड़ा अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखिएगा, इतने खाते 64,000 से ज़्यादा खुले प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आपको। उत्तर प्रदेश में कोई बता सकता है प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है प्रधानमंत्री जनधन योजना से, तो ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब इसकी शुरुआत की गई थी। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक, तो ये ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत संस्कृति कार्य समूह की पहली बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ने 1 जनवरी 2026 से ग्रहण की है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसका जो एक लोगो जारी किया गया वो पूछा जाता है किस से संबंधित है, इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, भारत के किस मतलब फूल से, फ्लावर से ऐसे संबंधित है। वयोवृद्ध भारतीय खेल व्यक्तित्व विजय कुमार का हाल ही में निधन हुआ गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो ये गोल्फ के खिलाड़ी थे विजय कुमार। हाल ही में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO द्वारा उपयोगकर्ताओं को बिना UAN यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, इसकी फुल फॉर्म होती है, पूछ ली जाती है एग्जाम में, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के अपने निष्क्रिय PF खातों को ट्रैक करने और पुनः सक्रिय करने में मदद करने के लिए कौन सा नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की गई? तो ये है ई-प्राप्ति। वर्ष 2026 के लिए भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का आधिकारिक विषय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण। ध्यान रखिएगा, बिल्डिंग रेजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। हाल ही में पारित कौन सा अधिनियम भारत में नागरिक परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त करेगा? तो ये देखिए, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भी निजी कंपनियों के लिए मार्ग प्रशस्त कर दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, तो इसका नाम दिया गया है शांति अधिनियम। हाल ही में भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया, जो दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह है। दुनिया का पहला ऑप्टोसौर उपग्रह कौन सा है? तो इस स्टार्टअप का नाम मिशन दृष्टि के तहत, तो ये है गैलेक्स AI, ध्यान रखिएगा। हाल ही में एक भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने मिशन दृष्टि लॉन्च किया है, जो दुनिया का पहला ऑप्टोसौर स्क्रब होगा, दृष्टि इसमें होगा, तो ये स्टार्टअप का नाम है गैलेक्स AI, ध्यान रखिएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा बचपन में मधुमेह पर हाल ही में जारी दिशा निर्देश दस्तावेज में शीघ्र पहचान के लिए किस जागरूकता ढांचे को बढ़ावा दिया गया है?
तो 4TS ये जागरूकता ढांचा है, इसमें 3 चीज़ों की जांच होती है, टॉयलेट, थर्स्टी, टायर्ड, थिनर। आपने जाना होगा डायबिटीज़ 2 टाइप की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप 1 क्या होती है, जो जन्म से ही होती है। टाइप 2 होती है बाद में हो जाए, जिसे कंट्रोल की जा सकता है, जिसकी पहचान इस तरीके से की जा सकती है, कुछ बच्चे या युवाओं में ये हो जाती है। तो ये ज़्यादा टॉयलेट हो रही है या प्यास ज़्यादा लग रही है, थकान आ रही है या मोटापा अचानक से बढ़ रहा है, तो इन कारणों को देखते हुए टाइप 2 प्रकार की डायबिटीज़ का यहाँ पर पहचान की जा सकती है। जून 2026 में ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की सांस्कृतिक कार्यक्रम की मंत्रियों की बैठक कहाँ पे हुई, नई दिल्ली में, लेकिन ब्रिक्स 2026 में कृषि मंत्रियों की बैठक की मेजबानी भारतीय शहर इंदौर ने की है। इंडियन प्रीमियर लीग में 200 विकेट लेने वाले पहले विदेशी गेंदबाज, तो ये सुनील नारायण बने हैं। हाल ही में नीति आयोग के नए पूर्णकालिक सदस्यों के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो ये आर बाला सुब्रमण्यम और जोरम अनिया को किया गया। दिल्ली मेट्रो के स्थापना दिवस समारोह में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से किसे सम्मानित किया गया, तो ये सुषमा यादव हैं। इसके अलावा एक पॉइंट पूछा जाता है, सुरेखा यादव, ये नाम ध्यान रखिएगा, भारत की पहली महिला लोको पायलट, साथ ही एशिया की भी पहली महिला लोको पायलट। इसके अलावा वंदे भारत एक्सप्रेस को चलाने वाली भी पहली महिला लोको पायलट सुरेखा यादव। यहाँ पर ये सुषमा यादव हैं, जिनको अभी हाल ही में मेट्रो वुमेन ऑफ द ईयर खिताब से सम्मानित किया गया। तो ये पॉइंट है। हाल ही में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, किस देश में स्थित है, तो मायोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। मई 2026 में भारत और कंबोडिया के बीच निर्धारित संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है, तो यह है सिनबैक्स, जो भारत और कंबोडिया के बीच होगा मई 2026 में। किस देश के ने फाइनल में चीन को हराकर 2026 में महिलाओं का बैडमिंटन ओबेर कप जीता है, तो ये दक्षिण कोरिया ने चीन को हराकर ओबेर कप जीता। ओबेर कप, थॉमस कप, सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट, इस तरीके से कप ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। ओबेर कप में महिलाओं की टीम खेलती है, थॉमस कप में पुरुष वर्ग खेलते हैं, जिसमें भारत ने 2026 में कांस्य पदक जीता है, 2022 में स्वर्ण पदक जीता था। यही 2 पदक भारत ने जीते हैं थॉमस कप में, तो ये पॉइंट ध्यान रखिए। उत्तर प्रदेश के किस शहर में नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य रक्षा तकनीक को बढ़ावा देना है, तो नॉर्थ टेक सिंपोजियम का आयोजन प्रयागराज में किया जा रहा है, कुंभ नगरी प्रयागराज में। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने पानी के नीचे सबसे ऊंचा मानव स्टैक बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो ये अंडमान निकोबार का स्वराज द्वीप में बनाया है। स्वराज द्वीप आप ध्यान रखिएगा, जिसका पूर्व में नाम हैनलॉक द्वीप था, बाद में बदल दिया गया, 3 द्वीपों के नाम बदले गए थे। स्वराज द्वीप, हैनलॉक द्वीप का बदला स्वराज द्वीप, नील द्वीप का बनाया था शहीद द्वीप, इसके अलावा रॉस द्वीप सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया था। तो यहीं पर मानव स्टैक बनाया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया 3 मई को। इससे एक दिन पहले यहाँ पर सबसे पानी के अंदर सबसे बड़ा झंडा भी फहराया गया था, 60 × 14 मीटर का, क्योंकि झंडे की माप हमेशा 3:2 में होती है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, प्रसून जोशी। प्रसार भारती प्रसून जोशी, ध्यान रखिएगा, इजी हो जाएगा। पूर्ण रूप से पेपरलेस न्यायिक व्यवस्था वाला देश का पहला राज्य, तो ये सिक्किम बना है। किस रेल डिब्बा कारखाना ने अपनी पहली 16 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन का निर्माण किया है, तो ये रायबरेली की आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना ने किया है। भारत ने के किस संस्थान ने क्लिनिकल उपयोग के लिए देश की पहली पोर्टेबल बेडसाइड MRI प्रणाली शुरू की है, तो पोर्टेबल बेडसाइड MRI प्रणाली एम्स दिल्ली ने शुरू की है। त्वरित आपदा चेतावनी के लिए सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम को NDMA ने किस संस्था के साथ मिलकर स्वदेशी रूप से विकसित किया है, तो ये C. के साथ मिलकर विकसित किया है। वुकांग, जो हाल ही में खबरों में था, किस देश का पहला खगोलीय उपग्रह है, तो ये चीन का खगोलीय उपग्रह है। अपने इकोसिस्टम जोन के दर्जे को खत्म करने की मांग के कारण चर्चाओं में रहा गिरनार वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ये गुजरात में है गिरनार वन्यजीव अभयारण्य। अभी हाल ही में इकोसिस्टम जोन को दर्जे को खत्म करने के कारण चर्चा में रहा। 7 वर्ष की आयु में सबसे कम उम्र के और सबसे तेज पाक जलडमरू मध्य तैराक होने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया, तो ये इसाक सिंह भारत के हैं, इनके द्वारा बनाया गया। ध्यान रखिएगा, पाक जलडमरू जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है, इसको सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आक्रामक हिप्पोस की तेजी से बढ़ती आबादी के कारण हाल ही में खबरों में रही मैगडिलेना नदी
किस देश में बहती है? तो ये कोलंबिया में बनती है। मैग्डलेना नदी पूछी जाएगी किस देश में है? तो कोलंबिया में है। गुजरात के किस विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने पाठ्यक्रम में मोदी तत्व नामक अपनी पहली तरह के मॉड्यूल पेश किया है? तो ये महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय है। इसने एक नया मॉड्यूल पेश किया है मोदी तत्व, जिसमें मोदी के बारे में बताया जाएगा। भारत का पहला मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियर मुक्त टोलिंग सिस्टम कहाँ शुरू हुआ है? तो ये NH-48 में गुजरात में चेरियासी टोल प्लाजा पर शुरू हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो अभी हाल ही में रोहित जैन भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर बन गए। एक गवर्नर होते हैं, आपको पता होना चाहिए, उनका नाम बताइए और कौन से नंबर के हैं वो बताइए वर्तमान में RBI की गवर्नर का नाम। ये 4 डिप्टी गवर्नर अभी वर्तमान में हैं। एक पूनम गुप्ता सबसे इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया एग्जाम में जब ये अपॉइंट हुई थी। इसके अलावा स्वामीनाथन है एक, इसके अलावा शिरीष चंद्र मुर्मू है और एक ये रोहित जैन है। ये पॉइंट है। दिल्ली सरकार के द्वारा कैच द रेन 2026 अभियान के तहत अनावरण किए गए आधिकारिक जल शुभंकर या मस्कट का नाम क्या है? तो ये नीरा है। जल से रिलेटेड है और जल नीरा, ये इजी हो जाएगा। ये है नीरा शुभंकर। हाल ही में खबरों में रही कोरोवई जनजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में स्थित एक स्वदेशी समूह है? तो ये कोरोवई जनजाति अभी खबरों में रही है, ये इंडोनेशिया के पापुआ में स्थित है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है किस देश में है? तो माउंट डुकानो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। ये नोट कर लिया कीजिए आप अपनी नोटबुक में। ये जिस तरीके के क्वेश्चन आप भूल जाएंगे जब तक नोट करेंगे नहीं, रिवाइज नहीं करेंगे, और यहीं से बनेंगे ये इस तरीके के क्वेश्चन, और ये लर्न करने वाली चीज़ें हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने महामारी रोग अधिनियम के तहत कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है? तो ये दिल्ली सरकार ने किया है। रेखा गुप्ता CM हैं, विनय कुमार, अब तो तरनजीत सिंह संधू बन गए यहाँ के उपराज्यपाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 दिवसीय नॉर्थ टेक संगोष्ठी रक्षा त्रिवेणी संगम का उद्घाटन। तो ये त्रिवेणी यहाँ पर ही होगा प्रयागराज में। इजी है ये तो क्वेश्चन। समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में भारतीय नौसेना की कौन सी पनडुब्बी श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह पर पहुंची है? तो सिंधु केसरी पहुंची है, ये सिंधु केसरी। केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में 4 साल के अंतराल के बाद दरबार मूव राजधानी का स्थानांतरण की 150 साल पुरानी परंपरा को फिर से शुरू किया गया। तो ये 2022 में बंद कर दी गई थी, अभी फिर से 2026 में शुरू की गई है। राजधानी एक्सचेंज होती है। इसमें क्या होता है, सर्दियों में जम्मू राजधानी होती है, फिर ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी इनकी बन जाती है श्रीनगर। ये ध्यान रखिएगा। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में 180 देशों में भारत का स्थान, ये सबसे ज़्यादा पूछी जाती है रैंकिंग में, तो 157th पे रहा है भारत 180 देशों में। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रहा हंता वायरस के प्राथमिक वाहक के रूप में कौन कार्य करता है? तो एक चूहा जिसे कृंतक कहा जाता है, ये कार्य किया जाता है। इसके बारे में एक शॉर्ट्स मैंने अपलोड किया है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। विश्व अस्थमा दिवस 2026, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इसका विषय या थीम क्या है? तो अस्थमा से पीड़ित सभी लोगों के लिए सूझर रोधी इनहेलर तक पहुंच। सांस की बीमारी होती है अस्थमा, आपने देखा होगा, एक पैकेट सा आता है उसके थ्रू सांस लेते हैं, तो वो है। भारत में साइबर अपराध को उजागर करने के लिए हाल ही में किन 2 भारतीय पत्रकारों ने 2026 का पुलित्जर पुरस्कार जीता? तो ये आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा। ये हैं आनंद आरके और ये हैं सुपर्णा शर्मा। वर्ष 2026 का पत्रकारिता का पुलित्जर पुरस्कार जीता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने की हालिया मंजूरी के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीशों की कुल संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित कितनी हो जाएगी? पहले ये 34 थी मुख्य न्यायाधीश सहित, अब ये 4 बढ़ के 38 हो जाएगी। हाल ही में चर्चा में रही दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना किस देश की है? तो दोरजी-लुंग जल विद्युत परियोजना भूटान की है, ध्यान रखिए। कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास उत्पादकता मिशन हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कितनी राशि को मंजूरी दी गई है? तो ये 5659.22 5659.22 करोड़ ये राशि की मंजूरी दी गई है कपास उत्पादकता मिशन के तहत कपास की पैदावार को बढ़ाने के लिए। ट्रूकॉलर की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक स्पैम कॉल से प्रभावित देशों की सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो ये स्पैम कॉलों की से प्रभावित देशों में पहले स्थान पर इंडोनेशिया है, भारत 5वें स्थान पर है।
केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 2026-27 सत्र के लिए गन्ने का नया उचित और लाभकारी मूल्य क्या तय किया गया है? 365 रुपये प्रति कुंटल, ये गन्ने का उचित लाभकारी मूल्य। इसको नोट जरूर कीजिएगा अपनी नोटबुक में, और ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में इस तरीके से। डाटा वाले क्वेश्चन है, ये लर्न ही करने होंगे। अब जैसे भी आप अपने दिमाग में बिठाएं, निमोनिक्स बनाएं, 3 दूनी 6 -1 5 ऐसे करके कुछ भी थोड़ा सा इसको समय दें तो ये लर्न हो जाएगा, एग्जाम टाइम पे गलत नहीं होगा। हाल ही में वैज्ञानिकों ने इंडोपोटामोन अलीप्रोदोरेनेंस नामक मीठे पानी के केकड़े की एक नई प्रजाति खोजी है। यह किस भारतीय राज्य में है? तो ये पश्चिम बंगाल में, जहां अभी चुनाव हुआ। शुभेंद्र अधिकारी 9वें नंबर के, आपको पता है, सीएम बन गए हैं। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पूरा चुनाव हाईजैक कर लिया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में विकसित एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM का पूर्ण रूप क्या है? तो ये अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हाल ही में विकसित एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल का पूर्ण रूप है UDGAM। पूछा जाएगा, ये डायरेक्ट भी पूछ लिया जाएगा कि UDGAM वेब पोर्टल किस संस्था से संबंधित है? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में खबरों में रही माही नदी का उद्गम किस पर्वत श्रृंखला से होता है? तो इसका उद्गम विंध्य पर्वत श्रृंखला से होता है, ध्यान रखिएगा। कृषि मंत्रालय द्वारा फल उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 2 दिवसीय कृषि कार्यक्रम फ्रूट होराइजन 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में फ्रूट होराइजन कार्यक्रम का उद्घाटन या आयोजन किया गया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किन वस्तुओं के निर्माण के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन सुविधा को मंजूरी दी है? तो ये मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले मॉड्यूल, इसको मंजूरी दी गई है ISM के तहत। हाल ही में नवाचार एवं समावेशिता भारत के स्वास्थ्य भविष्य को आकार देने वाली सर्वोत्तम प्रथाएं विषय पर आयोजित 10वें राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये पोर्टल का नाम है स्वस्थ भारत पोर्टल। भारत की मेजबानी में जून में आयोजित होने वाले पहले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन का विषय या थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, ये पहली बार आयोजित किया जा रहा है और पहली बार भारत में ही आयोजित किया जा रहा है। तो इसकी थीम है बड़ी बिल्लियों को बचाओ, मानवता को बचाओ, पारिस्थितिक तंत्र को बचाओ। ये नई दिल्ली में, ध्यान रखिएगा, आयोजित हो रहा। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने किस आयु से अधिक के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की है? तो केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने 40 वर्ष से अधिक उम्र के श्रमिकों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना शुरू की है। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रस्ताव रखा। इसके लिए किस एक्ट में संशोधन किया गया है? तो ये राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 में संशोधन किया गया है। इसके तहत वंदे मातरम को राष्ट्रीय गान जनगण मन के तहत ही सम्मान दिया जाएगा। इसके अपमान पर 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान भी इसमें बताया गया है। हाल ही में गंगा डॉल्फिन को बचाने के लिए किस मिशन के तहत भारत की पहली डॉल्फिन एम्बुलेंस शुरू की गई? तो ये नमामि गंगे मिशन जो 2014 में शुरू किया गया था, इसके तहत की गई है। केंद्रीय संचार मंत्री द्वारा उन्नत डाक तकनीक से लैस भारत के पहले पूर्ण रूप से अपग्रेडेड पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में किया गया है। हाल ही में किस देश के मंदिर ने गावी नाम का एक AI संचालित रोबोट बौद्ध भिक्षु पेश किया है? तो दक्षिण कोरिया ने किया है। ये गावी नाम का एक AI संचालित रोबोट बौद्ध भिक्षु है, ये दक्षिण कोरिया के द्वारा पेश किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाल ही में चर्चा में रहा पारंपरिक डेयरी उत्पाद कलाड़ी, जिसे हाल ही में GI टैग मिला है, भारत की किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो कलाड़ी का संबंध है जम्मू कश्मीर से। इंडी भारत में आयोजित होने वाली पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो योग को प्रदर्शित करना होगा, तो ये गुजरात के अहमदाबाद में होगा। तो ये थे हमारे 2 वीक के वन लाइनर, इंपॉर्टेंट वन लाइनर थे। इसका रिवीजन हो गया होगा, आई होप आपने ध्यान से सुना होगा। ये तो आपको पता चला होगा कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन हैं जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने भूस्खलन और पुल ढहने के कारण उत्तरी सिक्किम में पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इसका आंसर कीजिएगा। भारत में किस बैराज पर गंगा नदी के ऊपर एक वैडाजिक सी प्लेन का सफल परीक्षण किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर करना है। हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं?
ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में 1 2 3 करके बताने हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। हमने इसमें क्विकली वन लाइनर्स डिस्कस किए 2 वीक के। आपको ये कैसे लगे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।